Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि डेयरी फार्म जो है वो कहने जितना आसान है क्या करना। तो डेयरी फार्म जब आप शुरू करते हैं, डेयरी फार्म आप जब सोचते हैं तब पेपर कैलकुलेशन आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि डेयरी फार्म में यदि 5 गाय हम रखते हैं, 5 गाय का जो मिल्किंग है लगभग एक समय का 10 लीटर यानी 50 लीटर एक समय का मिल्क, और दोनों समय का जो मिल्क है वो लगभग 100 लीटर। तो कहीं ना कहीं लगभग 3,000 रुपये हमें पर दिन के मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और 3,000 से आप 30 दिन को कैलकुलेट करते हैं तो 90,000 रुपये महीना। तो यह कैलकुलेशन सरासर गलत है, क्योंकि कई सारी समस्याओं का सामना हमें डेयरी फार्म शुरू करने में होता है और डेयरी फार्म को चलाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डेयरी फार्म जो कहने जितना आसान है कि डेयरी फार्म करना, पर डेयरी फार्म करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि डेयरी फार्म में जो समस्या है, सबसे पहली समस्या यही है कि अच्छी गाय का सिलेक्शन। यदि आपका शेड नॉर्मल बना हुआ है तो भी चल सकता है आपका डेयरी फार्म। यदि फर्श अच्छा नहीं है तो भी आपका डेयरी फार्म चला सकते हैं, डेयरी फार्म कर सकते हैं। परंतु यदि गाय का सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आप डेयरी फार्म नहीं चला सकते, क्योंकि डेयरी फार्म में जो गाय है वह मिल्किंग करती है, ना कि शेड मिल्किंग करता है, ना कि फर्श मिल्किंग करता है, ना कि खुली मिल्किंग करती हैं। तो मिल्किंग करती हैं जो आपकी गाय की ब्रीड है वह, और जो गाय की क्वालिटी है वह आपकी मिल्किंग करती है, वह आपके डेयरी फार्म को आगे ले जाती है, वह आपके डेयरी फार्म पर मिल्क का प्रोडक्शन देती हैं। तो इसीलिए सबसे सही चुनाव होना चाहिए गाय का, क्योंकि गाय का जो अच्छा चुनाव है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। यदि आपको समय लगता हो तो एक एक कर कर आप गाय लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाय आज ले आइए, एक गाय 10 दिन बाद ले आइए या 20 दिन बाद ले आइए, पर ऐसा नहीं कि आप जल्दी के चक्कर में पांचों गाय एक साथ ले लें और कोई सी भी गाय आप ले लें। हर गाय का अलग क्वालिटी होता है, हर गाय की सिलेक्शन में कुछ अलग नज़रिया होता है। इसीलिए पहले एक्सपर्ट की सलाह लें और एक्सपीरियंस बंदे के साथ आप गाय खरीदने जाइए, ताकि आपको गाय की जो सिलेक्शन है उसमें कोई नुकसान ना हो, गाय का सिलेक्शन अच्छा हो। यदि आपके पास 5 गाय खरीदने की क्षमता है तो आप 4 गाय लीजिए, क्योंकि 4 गाय लीजिए और काफ़ी बेहतरीन गाय लीजिए आप, क्योंकि वह 4 गाय 5 गाय इतना प्रोडक्शन दे सकती हैं। परंतु यदि 5 गाय आपने हल्की ले ली तो वह गाय केवल 2 गाय इतना ही प्रोडक्शन दे पाएगी। तो इसीलिए गाय का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपके डेयरी फार्म पर। डेयरी फार्म शुरू करते हैं या तो 6 महीने में आप 4 गाय इकट्ठा कीजिए, परंतु गाय का जो सिलेक्शन है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। गाय का जो एक समय का मिल्किंग है लगभग 10 लीटर तो होना ही चाहिए। 10 से ऊपर हो चलेगा, 10 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार होता यह है कि जो एंडिंग मोमेंट आता है, एंडिंग समय जो आता है, अंतिम समय गाय के मिल्किंग बंद करने का, गाय को ड्राई पीरियड में रखने का, उस समय गाय का मिल्किंग जो स्टार्टिंग में यदि 7 लीटर देती है तो उस समय गाय का जो मिल्किंग है वो 1 से 2 लीटर ही रह जाता है। इसीलिए जो ब्रीड है वो अच्छी चयन करें, और मिल्क का जो रिकॉर्ड है गाय के पहले ब्यात में वह थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन मिल सके। गाय यदि आप पहली बार खरीद रहे हैं, पहली बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं गाय के डेयरी फार्म से, तो आप जो है सेकंड लैक्टेशन की गाय परचेस कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड लैक्टेशन की। फर्स्ट लैक्टेशन की कर सकते हैं, परंतु 1 से 2 गाय आप सेकंड की लीजिए, उनको संभालिए, उसके बाद में फर्स्ट लैक्टेशन की गाय आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको करना होगा डेयरी फार्म पर जो काफ यदि होते हैं आपके डेयरी फार्म पर, तो उनको अच्छे से रेडी करना होता है। उनको काफ़ी अच्छा बॉडी वेट बनवाने के लिए मिनरल कैल्शियम आपको देना होगा, जिससे कि काफ़ी अच्छे काफ बनेंगे और आपका डेयरी फार्म का ग्रोथ होगा। तीसरी चीज़ यह है कि आपका जो डेयरी फार्म है वह लगभग आप 5 से 6 गाय संभालिए। लगभग 1 साल के बाद में आपको लगे डेयरी फार्म में मुनाफा है, या आप डेयरी फार्म से एक्सपीरियंस ले चुके हैं और बड़ा डेयरी फार्म संभाल सकते हैं, उसके बाद में आप शेड और खुली पर खर्च करके थोड़ा सा व्यवस्थित बना सकते हैं, जिससे कि पशुओं को आराम मिले
और आराम के साथ साथ में उनका मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो सके। क्योंकि यदि पशुओं को आराम नहीं मिलेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि पशु का आराम काफ़ी ज़रूरी है डेयरी फार्म में। जैसा कि ऐसा नहीं कि पशु का आराम केवल पक्के फर्श पर या मेट्स पर ही है। गाय को कच्चा काफ़ी पसंद होता है, पक्के फर्श के बजाय गाय कच्चे फर्श में रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई अपने फार्म को कर सकते हैं और ज़्यादा खर्च शेड वगैरह पर ना करें शुरुआती दौर में, और अपने डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी चीज़ है कि आप जो मिल्किंग करते हैं तो मिल्किंग मशीन आप परचेस कर सकते हैं। लगभग 20,000 से मिल्किंग मशीन अच्छी स्टार्ट हो जाती है। परंतु कई सारे युवा ऐसे करते हैं कि जो मिल्किंग मशीन है वो काफ़ी सस्ती खरीद लेते हैं, परंतु जब हम मिल्किंग करते हैं तो एंडिंग जो मिल्क बचता है गाय के पास में, यानी यदि 8 लीटर मिल्किंग देती हैं और लगभग 6 लीटर तो आसानी से निकल जाता है, परंतु 2 लीटर जो मिल्क होता है वह हल्की मशीन से, सस्ती मशीन से नहीं निकल पाता है। जिससे होता यह है कि मिल्किंग का जो प्रोडक्शन है गाय धीरे धीरे कम करती जाती हैं और गाय का दूध है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, और वह 2 लीटर रोज बचाती रहती है, उसे फिर हमें हाथ से निकालना होता है। तो अच्छी मिल्किंग मशीन ले। मिल्किंग मशीन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ भी। हमने जो फार्मर है उनके लिए बिना किसी मार्जिन के हमने एक मिल्किंग मशीन तैयार करी है, जो हमारे पास भी चल रही हैं, और हमने हमारे कुछ मित्रों को भी उसको दिलवाया है, उनको रेडी करवाया है, और हमने असेंबल किया है उसको पार्ट्स लाकर, जिससे कि वो काफ़ी अच्छे दाम पर रेडी हो चुकी हैं, और काफ़ी अच्छे दाम पर जो फार्मर हैं, नए युवा हैं, उन तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगले ये है कि आप डेयरी फार्म पर जो पशु हैं उनका जो फीवर वगैरह है वो रूटीन चेकअप करते रहें। और जो पशु के एआई का जो समय होता है, पशु जब एआई में आता है, गर्मी में आता है, तो कहीं ना कहीं साइलेंट हीट में जब पशु आता है तो साइलेंट हीट को आपको समझना होगा नए फार्मर को। यदि वह 2 से 3 बार यदि आप छोड़ देते हैं उसकी एआई, तो फिर बाद में उसके कंसीव करने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए उनको छोड़े नहीं, उनको टालें नहीं। यदि फर्स्ट टाइमर काफ हैं, काफ को आप प्रेग्नेंट करवा रहे हैं तो 1 से 2 बार छोड़ सकते हैं, परंतु जो मिल्किंग वाले एनिमल हैं उनको ना टालें और उनकी एआई समय पर करवाएं। मिल्किंग यदि कर रही है गाय और उसको ब्याए 2 महीने हो चुके हैं तो उसकी एआई या उसका गर्मी में आना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एंडिंग समय तक आपको लगभग बराबर दूध का रेशो मिलता जाए। इसीलिए समय पर गर्मी में पशु आ जाए, इसलिए मिनरल और कैल्शियम आप चलने दें। उसके अलावा आप जब डेयरी फार्म करें तो कुछ रूटीन मेडिसिन आप अपने डेयरी फार्म पर रखिए, जिससे कि पशुओं को यदि तुरंत कोई सी बीमारी हो तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर सकें, और ज़्यादा आपको समस्या लगती हो तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। और कोई सी भी मेडिसिन यदि आप देते हैं अपने पशुओं को, चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियो बने हैं कि डेयरी फार्म पर मेडिसिन कौन सी रूटीन रखना है हमें, वह वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि मिल सके सही और नई जानकारी। और भी अगला है कि यदि आपके पशु काफ़ी कमज़ोर हैं, काफ़ी सुस्त लगते हों, तो भी आप उनको जो कैल्शियम है, मिनरल्स, प्रोटीन सी जो कैल्शियम आता है वह दे सकते हैं, जिससे कि पशु का जो है बॉडी काफ़ी अच्छा बन जाएगा और पशु हष्ट पुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से फीमेल काप पर आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप जो शॉर्टेड सीमन है वह यूज़ करके अपने डेयरी फार्म पर फीमेल काप ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म आगे वाली जनरेशन आपके खुद के एनिमल हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा मिल्किंग वह करेंगे। तो इसी प्रकार के और भी अधिक वीडियो हम और भी अधिक जानकारी लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर उन लोगों तक ज़रूर करें जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म शुरू कर लिया है, ताकि मिल सके उन्हें भी नई और सही जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।